हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला काम आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के सेशन में हम लोग स्टैटिक्स जीके और करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर नोट है, सेम इसी तरीके से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी गांवों को ब्रास बैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब का रखा गया है? तो 2022 का लक्ष्य रखा गया है कि सभी गांवों को ब्रास बैंड से जोड़ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? करनाल में। और करनाल कहां है? हरियाणा में। तो हरियाणा के करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है, इसीलिए हरियाणा को दूध घाट की नगरी कहा जाता है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य लाउड स्पीकर का है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत बल्ब ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य विद्युत बल्ब का है। और लाउड स्पीकर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य लाउड स्पीकर करता है और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अध्ययन वाले जितने भी अध्ययन वाले सवाल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है और कीटों का अध्ययन एंटमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत डायरेक्ट पूछता है, INS विक्रांत क्या है? तो INS विक्रांत विमान वाहक पोत है। विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। नेक्स्ट है, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो चीन में। चीन में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन में हो रहा है। INS विक्रांत क्या है? तो INS विक्रांत विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 में किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में कहा गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद में किसका उल्लेख है? तो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 51A में अनुच्छेद 51A में किस चीज का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51A में है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 56 में क्या उल्लेखित है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 108 में किस चीज का उल्लेख है? तो संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात कही गई है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है। संयुक्त अधिवेशन की बात किस अनुच्छेद में कही गई है?
है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम क्या है? भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेन आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी सबसे अंतिम में आए और सबसे पहले पुर्तगाल आए। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले पुर्तगाल आए। सबसे अंतिम में कौन आया? फ्रांसीसी आए। सबसे अंतिम में फ्रांसीसी आए और सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए। पुर्तगाली सबसे पहले आए भी और सबसे बाद में गए भी। तो सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली, आने वाला पुर्तगाली और सबसे बाद में जाने वाला पुर्तगाली, जाने वाला, सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला कौन? पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल किसके द्वारा शुरू की गई? गूगल के द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, नार्डिक देश। नार्डिक देश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। ये पांचों देश नार्डिक देश के अंतर्गत आते हैं। कौन से? नॉर्वे नार्डिक देश के अंतर्गत, स्वीडन नार्डिक देश के अंतर्गत, डेनमार्क नार्डिक देश के अंतर्गत, फिनलैंड नार्डिक देश के अंतर्गत और पांचवा आइसलैंड नार्डिक देश के अंतर्गत। तो आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे नार्डिक देश के अंतर्गत पांचों देश आते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो लोथल में। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय खोला गया है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। सभी गांवों को ब्रास बैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब का रखा गया है? 2022 में। इसी वर्ष सभी गांवों को ब्रास बैंड से जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? करनाल, हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य किसका है? लाउड स्पीकर का। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, INS विक्रांत क्या है? तो INS विक्रांत विमानवाहक पोत है। INS विक्रांत विमानवाहक पोत है। नेक्स्ट है, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51A के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात अनुच्छेद 56 में कही गई है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का क्रम क्या है? तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच,
अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है। पुर्तगाली सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन हैं? पुर्तगाली। और सबसे अंतिम में आने वाला कौन है? फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल गूगल के द्वारा शुरू की गई। गूगल कंपनी के द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, नार्डिक देश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो नार्डिक देश के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड देश नार्डिक देश के अंतर्गत आते हैं। नार्डिक देश के अंतर्गत 5 देश आते हैं। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड नार्डिक देश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ है? लोथल में। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। लोथल गुजरात में क्या स्थित है? राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में स्थित है। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे, हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अपने अगले सेशन में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।